राधे राधे दोस्तों। 15 मार्च को है पाप मोचिनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। तो जाने अनजाने में की हुई गलतियों और पापों के प्रायश्चित के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पाप मोचिनी एकादशी की बहुत ही आसान पूजा विधि बता रही हूँ, जो कि हर कोई आराम से अपने घर पर कर सकता है। तो जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान मिला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फूल रखकर गणेश जी को विराजमान कर दिया है, और उसके बाद आपके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी हो, उन्हें आप विराजित कर लें। और अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी विराजमान कर लीजिए। तो सबसे पहले करवाते हैं भगवान को स्नान। अगर आपके पास कच्चा दूध हो, दही हो, शहद हो, मतलब अगर आपके पास पंचामृत की सामग्री है, तो सबसे पहले भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। और अगर नहीं है पंचामृत की सामग्री, तो फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। और एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन पहले ही तुलसी दल उतार कर रख लें। एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लीजिए। और तुलसी की मंजरी हो तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो वो भी भगवान को अर्पित करें। और एकादशी, द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करते हैं और तुलसी दल नहीं उतारते हैं। तो इस बार एकादशी रविवार को है, तो इसलिए ध्यान देकर एक दिन पहले ही तुलसी दल उतार कर रख लेना चाहिए। और एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसकी जगह पे सफ़ेद तिल अर्पित करें भगवान को। और एकादशी के व्रत में पारण का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो जो व्रत 15 तारीख को रखा जाएगा, पाप मोचिनी एकादशी का व्रत, तो उसका पारण 16 मार्च को किया जाएगा। और पारण का समय है सुबह के 6 बजे से, सुबह के 6:30 बजे से 8:54 के बीच में ही सबको पारण कर लेना है। मतलब 9 बजे तक सबको पारण कर लेना है। तो एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल से ही पारण किया जाता है। तो जिनके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, तो वो कोशिश करें कि पारण के दिन चावल का ही भोग लगाएं। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व रखता है जीवन में। ऐसा कहा जाता है कि व्रतों में राजा है एकादशी। तो इस जीवन में तो सुख समृद्धि सब कुछ मिलता ही है, और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हर किसी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं। तो जो लोग जितना सक्षम हो, जितना कर सकें, जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूजा की विधि बहुत मायने नहीं रखती है, भाव और भक्ति इनका बहुत महत्व होता है। तो मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। उसके बाद भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। वो अपने सच्चे भक्तों पे बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। तो मेरे लड्डू गोपाल तो तैयार हो गए हैं, उनके वस्त्र पे मैंने इत्र भी लगा दिया है। और गणेश जी को भी मैंने इत्र लगाकर वस्त्र अर्पित कर दिया है। क्योंकि आज की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, अक्षत चढ़ाया नहीं जाता है, तो इसलिए सफ़ेद तिल चढ़ाया जाता है। और भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा में जो भी उन्हें भोग लगाया जाता है, जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। और ख़ास तौर पे एकादशी के दिन सूखी हुई तुलसी से हवन जरूर करें, या फिर उससे दिया जलाएं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि तुलसी की सूखी लकड़ी में रुई लगाकर ये दीप मैंने जलाया है। तो ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। और किसी भी पूजा और व्रत में हवन जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो हवन की सामग्री में थोड़ा सा तुलसी की सूखी हुई लकड़ियां जरूर मिला दें। और भगवान के भोग के लिए दूध से बनी हुई मिठाई, माखन मिश्री, दूध, चिरौंजी और सूखे मेवे और मौसमी फल, जो भी मौसमी फल मिले, खास तौर पे केला मिले तो बहुत अच्छा है, वो भगवान को जरूर अर्पित करें। और हवन में कपूर और लौंग जरूर अर्पित करें,
तो 2 लौंग मैंने घी में डुबोकर हवन में डाल दिया है। तो कपूर और लौंग की धुनी जरूर देनी चाहिए। और आरती और हवन से पहले कथा अवश्य पढ़ लें, क्योंकि बिना कथा पढ़े व्रत पूरा नहीं होता है। अगर एकादशी व्रत का किताब है तो कथा किताब से पढ़ लीजिए, और अगर किताब नहीं है तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं।